स्थिती सर्वप्रथम आज महापरिनिर्वाण दिवससाठी मी सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आमच्या जे डीजी साहेबचं इन्स्पेक्शन चालू होता ते लवकरच संपला होता, त्यामुळे मी आता सकाळी इथे आला। महापरिनिर्वाण दिवस जिसको हम लोग आज सभी मना रहे हैं और जैसे हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बहुत सारे 60,000 अन्य लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म में परिनिर्वाणा का मतलब ये बताया गया है कि जब उनको निर्वाणा मिलता है और जब मृत्यु के बाद निर्वाणा मिलता है उसको परिनिर्वाणा बोलते हैं। उसी प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में जब बौद्ध धर्म अपनाया और उनका जो पूरा जीवन का कार्य था वो दलित और पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय दिलवाने का था और समाज में जो हमारा जो देश जाति व्यवस्था में बटा हुआ था उस जाति व्यवस्था में जो जाति पीड़ित थी उनको न्याय दिलवाने का उनका कार्य था और उनके लिए और उनके साथ में जितने भी लोगों ने कार्य किया जो उनको मानते थे उन सभी के लिए निर्वाणा का मतलब यही था कि जो दलित लोग हैं उनको न्याय मिले और जो बंदिशों में वे हजारों सालों से रह रहे थे उन बंदिशों से उनको छुटकारा मिले। तो मेरा ऐसा मानना है कि महापरिनिर्वाणा दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर को परिनिर्वाण नहीं मिला था, साथ में ही जितने भी दलित लोग जिनके लिए वो कार्य करते थे पूरे देशवासियों सभी लोगों को वो परिनिर्वाण उस दिन मिला था। तो ऐसा मेरा मानना है कि महापरिनिर्वाण केवल बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं था, पूरे देशवासियों का था। और उसके बाद से लेके जितनी भी पिछड़ी जाति, जितने भी दलित लोग और केवल दलित लोग नहीं, जितने भी पिछड़े लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे आदिवासी हो और ऐसे जितने भी लोग जो हमारे देश की जाति व्यवस्था की वजह से पीड़ित थे उन सभी को संविधान के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिला और धीरे धीरे आते आते उसके बाद आने वाली सरकारों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज के समय में हम देख सकते हैं कि अलग अलग पद पर अलग अलग स्थानों में हर जाति के और हर धर्म के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्य था वो अधूरा है और उनका जो स्वप्न था उसको और आगे लेते हुए हम सभी को कार्य करने की जरूरत है। और जिस प्रकार से जाति व्यवस्था जिसकी वजह से बहुत सारी जातियां पीड़ित थी उसको आज भी समाप्त करने का कार्य हमारे पास अधूरा है और हमने उसके लिए आज भी कार्य करते रहना चाहिए। और इसी कार्य को करते करते जब भी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, इस प्रकार के दिन जब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं, वैसे तो रोज ही याद करते हैं लेकिन ऐसे पर्वों में जब हम लोग मिलकर उनको याद करते हैं तो इस समय पर हमें उनके आदर्शों को याद करना बहुत जरूरी है, उनके द्वारा किए गए कामों को याद करना बहुत जरूरी है और उनके द्वारा किए गए काम में हमारा क्या योगदान होना चाहिए आने वाले समय में उसको भी हम लोग को याद करना बहुत जरूरी है। एक बार दोबारा से मैं आप सभी को महापरिनिर्वाण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो आदर्श थे उनको आप सभी लोग पढ़ेंगे और उन आदर्शों में कितना काम अभी बाकी रह गया है वो अपने जिम्मे लेकर उन कामों को पूरा करने का आप लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।